पंचायत स्तर के भी हमारे नेता हूँ, मैं पंचायत की बात कर रहा हूँ, हम वार्ड की बात कर रहा हूँ। क्या कभी किसी नेता ने हिंदू मुस्लिम की बात किया है? कभी भी एक भी अगर इंटरव्यू में आप दिखा दीजिए। बीजेपी का साथ नहीं देगा, उसको ईडी सीबीआई ऐसे ही परेशान करती रहेगी, लेकिन झुकेंगे नहीं क्योंकि लालू यादव के बेटे हैं। लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं मिलेगा कि जनता के बीच में जाए। हाँ, ये काम कर सकते हैं, भेदभाव बांटने वाला। नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, उस लकीर से थोड़ा भी पीछे रहेंगे तो फिर दिक्कत है। बराबर भी आ जाए तो काम चल जाएगा। आप भी सम्राट जी को पुराने दिनों से जानते हैं, क्या यूएसपी है सम्राट? 3 से 4 महीने में चाहे किसी भी तरह का मॉडल से हो, शराब चालू होगी। अनंत सिंह भी कह रहे हैं कि भाई चालू होना चाहिए। जो आरएलएम के विधायक है माधव आनंद, वो भी कह रहे हैं कि चालू होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। सुनील पांडे क्या बात? लालू जी की सरकार रही और अब तक क्या आपको ज्ञान नहीं था नौकरी का? कितने लोगों को आपने बहाली किया, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? अरे नौकरी तो इस बार जो घोषणा हुआ था नीतीश कुमार ने दिया। कैबिनेट का सर्वे सर्वा कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री के माध्यम से जो नौकरियां दी गई, उसको अपना ही भंजा रहे थे कि हमने नौकरी दी। क्या ये जो आरोप लगता है बीजेपी पे कि वो चाहती है कि सिर्फ 2 पार्टियां रहे, आमने सामने की लड़ाई हो, रीजनल पार्टियां खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाए, और बिहार में कई रीजनल पार्टी नई लॉन्च हुई है, तो आपको लगता है कि बीजेपी का ऐसा कोई सपना है भी मॉडल चालू होगा, लागू होना चाहिए? सम्राट चौधरी कहते हैं, कोई कहते हैं कि सम्राट मॉडल लागू होना चाहिए, और सम्राट चौधरी कहते हैं कि नहीं भाई, जो नीतीश कुमार का मॉडल था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिहार में कौन सा मॉडल सही होगा? पहले तो सम्राट चौधरी को किस तरह बधाई देंगे, और नीतीश कुमार का बिहार से जाना क्या बिहार वासियों को खलेगा, और क्या आज आपको भी खल रहा है? जेडीयू को कोई समाप्त कर सकता है कि जेडीयू को कोई समाप्त नहीं कर सकता। नीतीश कुमार का जो ऑरा था, पूरी पार्टी को एक साथ लेके चलना, निशांत वो कर पाएंगे? भ्रष्टाचार जो अधिकारियों में व्याप्त हो चुका है बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हर सरकारी कार्यालय में आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, एक बड़ी चुनौती बिहार में फिर से दस्तक दे रही है। देखिए, अभी हमारे साथ वो शख्स है जो कैमरे पर बहुत कम आते हैं, लेकिन बिहार की जनता के दिलों पर राज भी करते हैं, बाहुबली भी कहे जाते हैं। इन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है और फिलहाल बीजेपी में है, और आज इनसे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आज बीजेपी में है और कभी इन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है और नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी रहे हैं। नाम है सुनील पांडे। नीतीश जी जा चुके हैं, सम्राट चौधरी आ चुके हैं। क्या परिवर्तन बिहार में देखते हैं? सुनील पांडे जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट पे। आपने नीतीश जी के साथ भी काम किया है, हमने वो दौर भी देखा है जब नीतीश कुमार के बेहद करीबी, बेहद चहेते आप हुआ करते थे। आज बीजेपी में है, बीजेपी का सीएम बना है, बिहार में सपना पूरा हुआ है, सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। पहले तो सम्राट चौधरी को किस तरह बधाई देंगे, और नीतीश कुमार का बिहार से जाना क्या बिहार वासियों को खलेगा, और क्या आज आपको भी खल रहा है? देखिए अमित जी, पहले तो आपके चैनल को बधाई, और अभी माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री का उठ लिए हैं, हृदय से आभार। और हम अपने तमाम साथियों के तरफ से जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन लोगों की तरफ से बहुत बहुत हृदय से आभार और बधाई। आपने बात की नीतीश कुमार जी का, तो मैं सच्चाई है, समता पार्टी के गठन से ही मैं नीतीश कुमार जी के साथ रहा। उस दौर को भी हमने देखा है, बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, और समता पार्टी बाद में जेडीयू पार्टी बन के उभरी, और बहुत ही दिन 20 वर्षों से ज़्यादा लगभग आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को चलाया, और बहुत बखूबी उन्होंने चलाया, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चलाया। मुझे याद है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की थी
तो उन्होंने कहा था कि सुनील जी ताज तो जरूर मिला है लेकिन कांटों भरा ताज है, खजाने खाली थे। और भी साथी थे वहां पर, और हमने उनको कहा था कि सर आप में क्लेवर है, आप में क्षमता है, आप उस क्षमता का प्रयोग कीजिए, और खजाने खाली हैं तो खजाने भरेंगे भी, विकास के तरक्की के रास्ते पे हम लोग जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। और उन्होंने बखूबी किया। नहीं तो वो दौर हमको याद है कि चलने के लिए सड़क नहीं थी, अस्पतालों की जो जर्जर व्यवस्था थी, अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन उस दौर को पार करते हुए नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बिहार को ले आके खड़ा किया, और दायित्व अब मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी को मिला। तो मैं समझता हूं कि प्लेटफॉर्म को उन्होंने तैयार कर दिया है, अब इसको जितना रेस होकर के और दौड़ाना है, और इसके लिए माननीय सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं सक्षम हैं, चला लेंगे बिहार को। बिल्कुल सक्षम हैं। देखिए उसके दो कारण हैं। पहली बार भाजपा की सरकार के रूप में, ऐसे सरकार तो एनडीए की है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा का उम्मीदवार सम्राट चौधरी जी बने। देश में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और केंद्र का भी भरपूर सहयोग रहेगा, क्योंकि आम जनता तो उस पर डिस्कशन करेगी कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में क्या हुआ और सम्राट चौधरी जी के शासनकाल में क्या हो रहे हैं। तो ये तो आम जनता जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेगी, और इसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित तौर पे अच्छे माध्यम से होगा, और बिहार तरक्की के रास्ते पे और आगे बढ़ेगा। आप भी सम्राट चौधरी को काफी दिनों से जानते हैं, क्या यूएसपी है सम्राट चौधरी में? कैसे लगता है कि बिहार को हैंडल कर देंगे? क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन जो है सुनील पांडे जी काफी ज्यादा है। नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, उस लकीर से थोड़ा भी पीछे रहेंगे तो फिर दिक्कत है, बराबर भी आ जाए तो काम चल जाएगा। आप भी सम्राट जी को पुराने दिनों से जानते हैं, क्या यूएसपी है सम्राट चौधरी? देखिए जुआ है, और उन्होंने काफी दिनों तक से सरकार में रह करके उन्होंने अनुभव किया, सरकार चलाने में दक्षता उनमें है, क्योंकि पहले से भी सरकार में रहे, बहुत सारे विभाग को उन्होंने चलाया है, वित्त विभाग तक से उन्होंने चलाया। तो इसके लिए उनको जो है बहुत समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नया उम्मीदवार रहता तो स्वाभाविक बात है बहुत कुछ समझने में समय लगता, लेकिन वो समझ चुके हैं कि हमको जो है कैसे बिहार को आगे लेके बढ़ना है। लकीर बड़ी खींची गई है, और निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी जी उससे भी लंबी लकीर खींचेंगे, ताकि जो पहले से लकीर खींची गई है उससे आगे दिखाई पड़े। लंबी लकीर खींच देंगे। लंबी लकीर खींच देंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूं, और हमने जैसा आपको कहा कि केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग रहेगा, कि ताकि बिहार में और ज्यादा से ज्यादा काम हो, और अच्छा बिहार बने, विकसित बिहार बने। आप देख लीजिए बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, योगी जी की सरकार चल रही है, कहीं से कोई शिकायत के मौके नहीं आ रहे हैं। कतिपय होंगे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले हो या डेवलपमेंट के मामले में हो। और वही बगल में हम लोग झारखंड देख लें, जब तक से बीजेपी की सरकार रही, तरक्की के जो मार्ग थे आज बाधित हो गए। आप वहीं उड़ीसा में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार थी और खूब अच्छे ढंग से बीजेपी ने सरकार चलाई, और असम को आज अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके आया। विपक्ष तो कहता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान जात पात यही बीजेपी राजनीति करती है, विकास की राजनीति कहाँ करती है बीजेपी? विपक्ष तो हमेशा से ये देखिए यही कहता आ रहा है। अमित जी, हमारे एक भी भाजपा के नेता के द्वारा, बड़े से बड़े नेता हों तब, या जो पंचायत स्तर के भी हमारे नेता हों, मैं पंचायत की बात कर रहा हूं, हम वार्ड की बात कर रहा हूं, क्या कभी किसी नेता ने हिंदू मुस्लिम की बात किया है? कभी भी एक भी अगर इंटरव्यू में आप दिखा दीजिए, कभी किसी हमारे वर्कर को ये सबक नहीं दी जाती है हिंदू मुस्लिम की बात। ये हिंदू मुस्लिम कराने वाले कौन होते हैं? ये विपक्ष के लोग होते हैं, खास तौर पर ये आरजेडी के लोग हैं, जो मुसलमानों को भय दिखाते हैं और वही हिंदू मुस्लिम की पाठ पढ़ाते हैं।
भाई इसलिए दिखलाते हैं ना, आपने कहा कि वर्कर नहीं करते हैं, लेकिन अगर बात कर ले गिरिराज सिंह के बयानों की, आप अक्सर देखते होंगे कि चर्चा में रहते हैं, झटका मीट, तहलाला मीट, ये बयान आते हैं गिरिराज सिंह के। अच्छी बात है। हाँ, आपने जो कहा, हाँ, वह हिंदुत्व की बात करते हैं, हाँ, वह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। भाई सनातन धर्म में है, मुसलमान भी जो है वो अपना धर्म के अनुसार चलते हैं, हिंदू भी अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। तो अगर वो झटका शब्द और इसकी बात करते हैं तो वो अपने धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सच बात है। अगर उनकी आप बात भी ले लें तो कोई भी मुसलमान ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको आप झटका मीट खाने के लिए कहिएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा। लेकिन हम हिंदू हैं, हम झटका मीट भी खा लेते हैं और जबा किया वो भी खाते हैं। उसमें उनकी कट्टरता कह सकते हैं आप, उनकी सोच कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है झटका के बारे में वो बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसमें क्या बुराई है। चलिए अब फिर सम्राट चौधरी पे आते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने सम्राट चौधरी जी को बधाई भी दी है कि भाई आपका जो सपना था आपने पूरा कर लिया। आपका सपना था नीतीश कुमार को हटाना, आपने आखिरकार हटा दिया। और जेडीयू के बारे में कह रहे हैं कि फिनिश हो चुकी है, द एंड है, जेडीयू फिनिश हो चुकी है। अब हमको आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है उनके सोच पर। कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। उसके बाद भी उनको सबक नहीं। उनके अपने पार्टी में जो कलह की स्थिति पैदा हुई, अपने परिवार में जो कलह की स्थिति पैदा हुई, उसको तो संभाल नहीं पा रहे। अब उसको भरपाई करने के लिए उनको जो मन में आया बोल रहे हैं। बिहार की जनता तो उनको नकार चुकी है। कितने का नौकरी दे रहे थे। किसी साथी ने बहुत अच्छी बात कहा था कि भाई जब तक से लालू जी की सरकार रही और अब तक क्या आपको ज्ञान नहीं था नौकरी का? कितने लोगों को आपने बहाली किया, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया। अरे नौकरी तो इस बार जो घोषणा हुआ था नीतीश कुमार ने दिया। कैबिनेट का सर्वे सर्वा कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री के माध्यम से जो नौकरियां दी गई, उसको अपना ही भंजा रहे थे कि हमने नौकरी दी। आप शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए, शिक्षा विभाग तो उनके अंडर में था भी नहीं, वो तो डिप्टी सीएम थे ना। शिक्षा विभाग तो उनके जिम्मे था भी नहीं, आरजेडी के जिम्मे था। भाई आरजेडी के जो मिनिस्टर थे उनके जिम्मे था, चंद्रशेखर जी। लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी कहा कि चंद्रशेखर जी ने इतनी नौकरियां दी है। नीतीश कुमार का वैकेंसी निकाला हुआ, बजट का प्रोविजन करके नीतीश कुमार ने ये सब कुछ किया। अब उसका श्रेय ले रहे हैं कौन? तेजस्वी। तो अपने मुंह बड़ी बड़ी बात करना है करते रहे। भाई परिवार की स्थिति उनकी जर्जर हो चुकी है, मुकदमे का बोझ अभी वो झेल रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जो बीजेपी का साथ नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई ऐसी परेशान करती रहेगी, लेकिन झुकेंगे नहीं क्योंकि लालू यादव के बेटे हैं। ठीक है, उनको झुकना भी नहीं चाहिए। उनको टूटना पसंद है, झुकेंगे का है, टूट तो जेबे करेंगे, और टूट तो चुके ही हैं। कहाँ टूटे हैं? अभी भी देखिए गरजते हैं। जब भी मीटिंग होती है कहते हैं कि तंत्र ने हमें हरा दिया, जनता का तो हमें इतना वोट मिला, इतना प्यार मिला। क्या बात करते हैं, इसलिए इतने कम सीटों पर आए हैं ना। जनता का प्रेम उनको मिला था। अरे ये कहिए कि किसी तरह उनकी इज्जत बच गई है। हम तो चुनाव के 6 महीना 7 महीना पहले जो है किसी चैनल वाले को हमने कह दिया था, आकलन करके हमने कहा था कि 200 पार और मुगलते में कोई नहीं रहे। इनके बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है, और सच्चाई है, जनता इनके बहकावे में नहीं आई और संपूर्ण बहुमत हम लोगों को मिला है। लेकिन अब तो स्पेस खाली होगा ना। देखिए नीतीश कुमार जब तक थे वो एक भय दिखलाते थे राजनीतिक तौर पे कि देखिए हमने क्या किया, और हमसे पहले की जो सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, उस दौर में क्या था, जिसका जिक्र आपने भी स्टार्टिंग में किया। लेकिन अब कंपटीशन सीधे सम्राट चौधरी से होगा, तेजस्वी यादव के बीच में होगा, जेडीयू भी है, नए प्लेयर्स भी हैं, प्रशांत किशोर है, मुकेश सहनी है। तो अब तो स्पेस खाली है तेजस्वी यादव के लिए। तो ये डर
आप लोग दिखला नहीं पाइएगा, अब तो सीधे लड़ाई होगी और काम के आधार पे बातचीत होनी चाहिए। आप भी मानते हैं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप स्पष्ट इस बात जान लीजिए, हाँ। जनता बड़ी समझदार है। और आपने जो एक प्रश्न किया है कि अब तुलना जो होगा वह नीतीश कुमार भर से जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पे किया जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए हमने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है और पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार हुआ है और मुख्यमंत्री बने हैं भाई सम्राट चौधरी जी। तो केंद्र से भी हमको सहयोग, राज्य का सहयोग तो रहेगा ही रहेगा। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी ने, और नीतीश कुमार तो अभिभावक के रोल में है, वह स्वयं चाहेंगे कि बिहार और तरक्की के रास्ते पे जाए, तो उनका बीच बीच में सुझाव आते रहेगा, उस पर अमल भी होगा और निश्चित तौर पे बिहार अब तरक्की के रास्ते पे चलेगा। अब भेदभाव वाली बात नहीं चलेगी। विपक्ष के पास तो कुछ दिन के बाद आप देखिएगा मुद्दा ही नहीं रहेगा। इतना आश्वस्त हैं पांडे जी आप? एकदम हम आश्वस्त हैं। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं मिलेगा कि जनता के बीच में जाए। हाँ, एक काम कर सकते हैं, भेदभाव बांटने वाला, ये सब राजनीति वो लोग करेंगे। अगर निशांत को किस रूप में देखते हैं? एक तो दो सवाल है इसमें, डिप्टी सीएम का पद ना लेना चाहते भाई, नीतीश कुमार के बेटे हैं, आराम से ले सकते थे। हाँ, चर्चा तो ये भी थी कि बीच में कि मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन बाद में आया कि नहीं भाई, डिप्टी सीएम भी नहीं बनना चाहते हैं। और दूसरा, जिस तरह से जेडीयू के अंदर एक्टिव हुए हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, निशांत में देखते हैं वो कैपेसिटी कि हाँ भाई, नीतीश कुमार ने जो नीतीश कुमार का जो ऑरा था, पूरी पार्टी को एक साथ लेके चलना, निशांत वो कर पाएंगे? देखिए, अब तो विपक्ष के पास वो भी मुद्दा समाप्त हो गया। हाँ। अगर निशांत जी डिप्टी सीएम बनते तो विपक्ष के जो लोग हैं, जो बड़बोलेपन वाले भाषा करते हैं, तो वो लोग फिर आरोप लगाते परिवारवाद की बात कि नीतीश कुमार जी जो है अपने लड़के को डिप्टी सीएम बना दिए, राजपाट सौंप दिए। तो नीतीश कुमार जी तो बहुत ऊपर की चीज है, उन्होंने तो इस मामले को यहीं से कट कर दिया। अब निशांत जी धरातल पर काम करेंगे, संगठन में काम करेंगे, पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू भी एक बहुत ऊंचाइयों तक से पहुंचाने का वो काम करेंगे। और आगे भविष्य है, लेकिन भविष्य है, जेडीयू फिनिश नहीं कर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि भाई जेडीयू को फिनिश करके सीधी लड़ाई लड़े आरजेडी के साथ। मतलब इतना स्पेस ही ना दे कि फिर कभी ये मुगालते में जेडीयू वाले रहे कि अब हमारा सीएम फिर से हो सकता है। देखिए अमित जी, आप विपक्ष वाली बात कर रहे हैं। नहीं, हम विपक्ष वाली नहीं, हम पॉलिटिकल चर्चा की बात कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल चर्चा की बात कर रहे हैं। इस बात पर जो विपक्ष ये बात कह रहा है वही आप बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जेडीयू समाप्त हो जाएगा। जैसे जेडीयू पार्टी वही लोग चला रहे हैं, हम तो जेडीयू में रहे हैं, समता पार्टी के रीजन से। जेडीयू को कोई समाप्त कर सकता है जी? जेडीयू को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींची है, मुझे वो दिन भी याद है कि जब समता पार्टी का झंडा लेकर लोग चलने से डरते थे, उस मुकाम पर जाकर के नीतीश कुमार जी और यहाँ तक से पार्टी को पहुंचाया। और अब आगे जो है और मजबूत स्थिति में सरकार चलेगी, जेडीयू भी मजबूत स्थिति में रहेगी। हमारे अलायंस के पार्टनर जो लोग भी हैं, सब लोग मिल करके बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे और किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसी में मैं एक सवाल और ऐड ऑन कर देता हूं। अब आप बीजेपी में हैं और आप रीजनल पार्टी में भी रहे हैं, यानी जेडीयू में भी रहे हैं, तो क्या ये जो आरोप लगता है बीजेपी पे कि वो चाहती है कि सिर्फ दो पार्टियां रहे, आमने सामने की लड़ाई हो, रीजनल पार्टियां खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाए, और बिहार में कई रीजनल पार्टी नई लॉन्च हुई है, तो आपको लगता है कि बीजेपी का ऐसा कोई सपना है? नहीं, देखिए, ये तो केंद्र की जो भी नेशनल पार्टी होती है वह तो अपने पार्टी को आगे मुकर होकर ले जाना चाहती है। कोई भी ले जाए, कोई भी ले जाए। अब ये उन लोगों को परेशानी का सबब है। अब उस आधार पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम भी लोग जो है राजद को थोड़ा बहुत खड़ा किए हुए हैं कि वही जो है सामने में रहें और कोई रहे नहीं। आपके जो प्रश्न है उसका तो मेरे पास सीधा से यही जवाब है कि चलिए
उनकी पार्टी है, थोड़ा बहुत चलते रहे कि विपक्ष में वही रहे, बाकी तो हम लोग है ही है। अब उनके पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं है और यहाँ पर एनडीए को छोड़ करके जनता किसी मोड़ की तरफ मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह उस जमाने में अब जाने को जनता तैयार नहीं है। स्वास्थ्य के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में एक जो भय हुआ करता था 90 के दशक में, एक जो भय था, नीतीश कुमार जी के रिजिम में वह भय अब समाप्त हो चुका है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या मॉडल आना चाहिए? क्योंकि मॉडल की चर्चा होती है। कोई कहते हैं कि भाई योगी मॉडल चालू होगा, लागू होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं, कोई कहते हैं कि सम्राट मॉडल लागू होना चाहिए और सम्राट चौधरी कहते हैं कि नहीं भाई, जो नीतीश कुमार का मॉडल था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिहार में कौन सा मॉडल सही होगा? मेरा अपना मानना है कि विकसित बिहार का मॉडल लागू होना चाहिए, जिसमें मोदी जी की सोच, नीतीश कुमार जी का समर्पण और सम्राट चौधरी जी का दायित्व, यह तीनों मिलाकर के एक विकसित बिहार का मॉडल लागू होगा। अब आखिरी के मेरे एक दो सवाल। आपने खजाने की बात की कि दिल्ली खजाना खोलेगा बिहार के लिए और खोलना भी चाहिए। बतौर बिहारी मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन एक खजाने में बड़ी दिक्कत है शराबबंदी। और ये देखा गया है और खासकर ये देखा गया है कि पिछले 2-3 महीने में सरकार का खजाना खाली है। सरकार माने या ना माने, ठेकेदारों तक को पेमेंट नहीं हो रहे हैं और किसी तरह जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पे किया जा रहा है। कई काम बाधित हैं। सम्राट चौधरी ने एक जगह हिंट भी किया है कि भाई इसके फायदे भी हैं और घाटा भी है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब 3 से 4 महीने में चाहे किसी भी तरह का मॉडल से हो, शराब चालू होगी। अनंत सिंह भी कह रहे हैं कि भाई चालू होना चाहिए। जो आरएलएम के विधायक है माधव आनंद, वो भी कह रहे हैं कि चालू होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। सुनील पांडे क्या मानते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने लोगों की सोच है और उन लोगों ने अपनी बातें कही है, लेकिन मेरा मानना है, अब जैसे आपने कहा कि खजाने का बात, आप ये कह रहे हैं कि उसे रेवेन्यू कम हुआ, आपका कहना यही है ना भाई? जो वित्त मंत्रालय संभालता है, जो सरकार चलाता है, वो नहीं इस नजरिए से देखता है कि कहाँ से हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे। मैं तो नहीं मानता कि शराबबंदी से रेवेन्यू का कोई क्षति हुआ है। नहीं, आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं। अगर विस्तार से आप जानना चाहिएगा तो जो लोग भी शराब पीते पकड़े जाते हैं, वो पैसा जमा करते हैं कोर्ट में, वो सरकार के खजाने में आता है। जो नाजायज ढंग से शराब बेचते हैं, गाड़ियों से टेबल करते हैं, उनकी गाड़ी जब्त की जाती है, गाड़ी को सेल कर जाती है, तो वो तो एक रेवेन्यू का पार्ट आता ही आता है। और ये आम लोगों की जो धारणा है कि शराबबंदी से बहुत रेवेन्यू का क्षति हो रहा है, नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं या शराब उनका मुख्य व्यवसाय है, उन लोगों के नजर में यह हो सकता है। शराबबंदी अच्छी चीज है और सब लोगों ने संकल्प लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए के लोग संकल्प लिए थे। विधानसभा में सभी दल के लोगों ने संकल्प लिया है कि शराबबंदी होनी चाहिए और शराबबंदी हुआ। आज कितना उसका लाभ है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कहीं पर शराब जो है पकड़े जाते हैं, कहीं को लोग पी के बीमार पड़ते हैं, तो भाई इतना भी तो ज्ञान मरते भी हैं जहरीली शराब से, मरते भी हैं, मरे हैं। तो इतनी तो समझदारी होनी ही चाहिए लोगों को कि आप गलत शराब पीजिएगा तो ये खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए शराबबंदी कोई मायने नहीं रखता। नहीं, शराबबंदी कोई मायने नहीं रखता है और इस पर सरकार सोचेगी, सोचनी भी चाहिए। हमको भी जानकारियां है कि कुछ युवा पीढ़ी के लोग जो है सूखे नशे की तरफ बढ़ गए हैं, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, उपाय हैं, वो सरकार करेगी। आखिरी सवाल सुनील पांडे जी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें ठीक है और तमाम चीजों को तो नीतीश कुमार ने ट्रैक पे ले आया है। सड़क हो गई है, बिजली आ गई है, अब तो गांव-गांव में बिजली है, हॉस्पिटल्स है, तमाम चीजें। 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक भ्रष्टाचार जो अधिकारियों में व्याप्त हो चुका है बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हर सरकारी कार्यालय में आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, एक बड़ी चुनौती बिहार में फिर से दस्तक दे रही है सम्राट चौधरी को लेकर। क्या मानते हैं, दोनों चीज को टैकल कर लेंगे चौधरी जी?
जब तक से गृह मंत्री बने हैं सम्राट जी, एकाध अपवाद घटने के छोड़ करके आप बताएं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे तरीके से चल रहे हैं। देखिए, ये कोई भी दावा कर दे कि पूरे बिहार में राम राज्य हो जाएगा, घटनाएं नहीं घटेगी, ऐसा संभव नहीं है। घटनाएं होती है, घटनाएं होगी भी, लेकिन प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए उन मुजरिमों को पकड़े और पकड़ रही है, सलाखों को पीछे डाले, सजा करवाए, यानी भय मुक्त समाज। और उसमें जो है इनका काफी अनुभव है, जब तक से गृह मंत्री बने हैं काफी उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से देखा है, और निश्चित तौर पे इससे भी ज्यादा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, देखिए, सुनील पांडे थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। नीतीश कुमार के जाने का दुख है, इन्हें भी है, क्योंकि ये लंबे समय तक नीतीश कुमार के विधायक नहीं रहे हैं। मैं जानता हूं इन्हें, बेहद करीबी लोगों में से रहे हैं, और उन्होंने बताया भी कि नीतीश कुमार जब बात करते थे नई सरकार गठन के बाद, तो उसमें ये भी शामिल होते थे। लेकिन इन्हें उम्मीद भी है, खुशी भी है सम्राट चौधरी के लिए, और कह रहे हैं कि केंद्र के सहयोग से सम्राट चौधरी बिहार में नीतीश कुमार से भी बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं।